हेलो। हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका धनंजय सिंह मैथ चैनल पर, जिसमें हम लोग मैथ की जो स्टडी करते हैं दोस्त, किसी भी एरिया को हम लोग बेस से उठाते हैं और धीरे धीरे इसके लेवल को इंक्रीज करते करते टॉप पर पहुंचा देते हैं दोस्त। इस चैनल में, इस चैनल पर का ये जो सिद्धांत है दोस्त, मैथ के हर एरिया में यूज किया जाए दोस्त। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, इसमें आज का पहला पॉइंट है दोस्त, कॉलम मैट्रिक्स कहते किसको है दोस्त। तो डिफिनीशन ये है दोस्त कि ये कॉलम मैट्रिक्स इज said to be, a column matrix is said to be if and only if of column 1। एक बार और दोस्त, a matrix is said to be column matrix if and only if the column of matrix is 1। हमने कहा है दोस्त, ये यदि कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का कॉलम यदि 1 है दोस्त, तो वो जो मैट्रिक्स होगा उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल में आइए इसका एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं दोस्त। 4 3 2 1। अब इसे अगर ध्यान से आप देखते हैं दोस्त, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन तो हमारा 4 है, लेकिन वर्टिकल लाइन 1 है। इससे ये प्रूफ होता है ये जो मैट्रिक्स है दोस्त, कॉलम मैट्रिक्स होने वाला है। सेकंड है दोस्त, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स इसको कहते हैं दोस्त, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स if and only if row of matrix be 1। एक बार दोस्त, a matrix is said to be row matrix if and only if row of matrix is 1। हमने कहा यदि कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का जो रो हो 1 हो, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल में दोस्त, ये रहा 1 2 3 4 5। ये आप जो देख रहे हैं, इसमें रो तो 1 है दोस्त, लेकिन कॉलम 1 2 3 4 एंड 5 है। तो आप इजीली इस मैट्रिक्स को देख सकते हैं कि इसकी रो 1 है, इसलिए ये जो मैट्रिक्स होगा, इस टाइप के मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट टर्म में दोस्त स्क्वायर मैट्रिक्स आता है। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स का मीनिंग ये होता है कि ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ रो एंड कॉलम बी आर सेम नंबर। एक बार और दोस्त, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स if and only if the row
and column of a matrix are same. हमने कहा दोस्त, यदि कोई मैट्रिक्स है जिसके रो और कॉलम सेम है दोस्त, इस टाइप के मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि 1 2 3 4 आप देख पा रहे हैं, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है और 2 वर्टिकल लाइन है दोस्त। अगर आप दूसरा देखना चाहे 1 2 1 0 1 1 1 2 4, अगर आप इसको देखें, इसमें 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है दोस्त और 3 वर्टिकल लाइन है। मतलब ये जो दोनों के दोनों मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स है दोस्त। नेक्स्ट क्रम में आता है दोस्त डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं किसको है दोस्त? कहेंगे कि a matrix is said to be diagonal matrix if diagonal of matrix if diagonal of a matrix are except diagonal matrix element are 0। एक बार और दोस्त, a matrix is said to be diagonal matrix if except the diagonal of all the elements of a matrix be 0। एग्जाम्पल में कहना ये है दोस्त, कोई भी मैट्रिक्स हो लेकिन डायगोनल में तो उसके नंबर हो दोस्त, लेकिन डायगोनल छोड़ करके जो अदर नंबर आते हैं उसको 0 होना चाहिए। डायगोनल का मतलब ये लाइन है दोस्त, इस टाइप के नंबर, ये जो ऐसे कोना कोना चल रहे हैं इसी को कहते हैं डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। एक बार और याद दिलाना चाहूं दोस्त, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है कि ऐसा मैट्रिक्स हो जिसके डायगोनल एलिमेंट तो हो लेकिन इसको छोड़कर ऑल अदर एलिमेंट उस मैट्रिक्स के 0 हो। इसी टाइप के मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्रम में आता है दोस्त स्केलर मैट्रिक्स, इसको कहते हैं। A matrix is said to be a scalar matrix if the all elements of diagonal matrix be same। एक बार और, a matrix is said to be scalar matrix if all the elements of a diagonal matrix be same। एग्जाम्पल दोस्त, इसमें कहने का मतलब इतना सा है कि अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है दोस्त, कोई भी नंबर दिया गया हो तो ये अगर सारे नंबर सेम सेम हो जाए, डायगोनल के एलिमेंट सब सेम हो जाए, तो इस टाइप के हम मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं दोस्त। बस कंडीशन क्या है दोस्त, ये जो डायगोनल एलिमेंट है सबका सेम होना चाहिए, तभी इसे कह सकते हैं स्केलर मैट्रिक्स, अदरवाइज स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगा दोस्त। नेक्स्ट टर्म में आता है दोस्त आइडेंटिटी मैट्रिक्स, किसको कहते हैं दोस्त? डेफिनेशन लेंगे, कहेंगे कि ये मैट्रिक्स is said to be identity matrix if and only if the all elements of a diagonal elements are equal to 1। एक बार और,
A matrix is said to be identity matrix if and only if all the elements of diagonal matrix are equal to 1। हमने कहा दोस्त, यदि कोई भी मैट्रिक्स हो, ये जितना टाइप आप देख रहे हैं दोस्त, ये जो भी टाइप आप देख रहे हैं, टाइप का मतलब मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स के आगे का जो भी पोर्शन है दोस्त, चाहे डायगोनल हो, स्केलर हो, आइडेंटिटी हो, सबके लिए मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर का मीनिंग होता है कि जितना कॉलम होता है उतना ही डायगोनल रो होता है दोस्त। आइडेंटिटी का मतलब अभी बात हुआ, हम इसको आई से डिनोट करते हैं दोस्त। अगर ये 2 ऑर्डर में लाते हैं कुछ ऐसा दिखेगा, अगर आप 3 ऑर्डर की बात करना चाहें दोस्त, ये कुछ ऐसा दिखता है। इसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उम्मीद करता हूं दोस्त आप इन एक्सप्लेनों को अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। दोस्त बस ये बताने का मकसद और एम बस इतना ही है कि जब आप इस मैट्रिक्स के क्वेश्चनों का स्टडी करें या किसी टाइप का क्वेश्चन आए दोस्त, तो आपके सामने कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो सके। जीरो मैट्रिक्स किसको कहते हैं दोस्त? डेफिनेशन है दोस्त, a matrix is said to be zero matrix if all elements of a matrix be zero। हमने ये कहा दोस्त, यदि कोई मैट्रिक्स है उसके अंदर जो भी एलिमेंट हो उसके सारे के सारे एलिमेंट जीरो हो जाए, इस टाइप के मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं दोस्त। ये देखिए, ये ऑर्डर 2 का है दोस्त। अब चाहें तो इसको ऑर्डर 3 में भी ले सकते हैं, बस कंडीशन ये है कि इसके सारे के सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए, और वो भी कितने के इक्वल होना चाहिए दोस्त? 0 के इक्वल होना चाहिए। अगला टाइप आता है दोस्त इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिक्स। क्या होता है इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिक्स? का मतलब ये होता है दोस्त कि यदि जैसे मान के चलिए कोई भी 2 मैट्रिक्स दिया हो, ये दोनों मैट्रिक्स सेम होने, कब सेम होगा यही हमें बताना है। कहेंगे कि इफ या A and B, a matrix A and a matrix B are same if all the elements are corresponding same is known as equality of matrix। एक बार और दोस्त, a matrix A and a matrix B is said to be equality matrix if and only if all the elements of matrix A are equal to corresponding elements of matrix B। कहने का मतलब ये है दोस्त कि जैसे मान के चलिए कि ये हमारा एक मैट्रिक्स है, एक दूसरा मैट्रिक्स है दोस्त बी। अब कहा जा रहा है कि ए और बी सेम मैट्रिक्स तभी कहेंगे हम जब इसकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मैट्रिक्सों का क्या होगा दोस्त? सेम होगा। मतलब ये कि ये रहा, ए बी की वैल्यू रख दे दोस्त, जैसे ही रखेंगे वो आपको मिलेगा, ये होगा 1, बी होगा 2, सी होगा 3 एंड डी होगा 4। उम्मीद करता हूँ दोस्त आप इस एग्जाम्पल को अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे।
तो ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स का यहां मीनिंग ये है दोस्त कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, इन तीन ऑपरेशनों का दोस्त हमें जानकारी लेनी है। सबसे पहले दोस्त एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वाले टर्म को आज पहले शुरू किया जाए, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला काम दोस्त, जो भी मैट्रिक्स होगा अगर हमें उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन का यूज करना है तो इस केस में हमें सबसे पहला काम ये है दोस्त कि मैट्रिक्स की जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। जब तक मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा नहीं दोस्त, तब तक हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के टर्म को हम स्टडी नहीं कर पाएंगे दोस्त। तो एक बार अब एक एग्जाम्पल की तरह इस बात को समझेंगे दोस्त, लेकिन एक बार और क्लियर आप कर लें, ये जो भी एडिशन है सब्ट्रैक्शन का पोर्शन है दोस्त, ये सेम ऑर्डर के लिए वर्क करता है दोस्त। अगर मैट्रिक्स के ऑर्डर डिफरेंट डिफरेंट है तो उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है मेरे दोस्त। आइए देखते हैं। तो दोस्त एक मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट हैं 2 3 1 3 4 1। अगर आप इस मैट्रिक्स को देखें तो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है दोस्त 2 into 3 का है। एक अदर मैट्रिक्स ले लेते हैं दोस्त जो 1 2 2 3 1 4। अगर इस मैट्रिक्स को देखें दोस्त तो इसकी ऑर्डर जो है 2 हॉरिजॉन्टल मतलब 2 रो हो गए, 3 वर्टिकल का मतलब दोस्त 3 कॉलम हो गए दोस्त। तो अभी हमने कहा कि यहाँ पर जो एडिशन का है दोस्त, जो पहला हम लोग एडिशन वाली पॉइंट चला रहे हैं, तो एडिशन में और सब्ट्रैक्शन इन दोनों केस में मैट्रिक्स की जो ऑर्डर है दोस्त सेम होना चाहिए। आइए सबसे पहले एडिशन को देखते हैं दोस्त। हम पहले ए में बी को प्लस करेंगे दोस्त। ये रहा 2 3 1 3 4 1 और ये हमारा सेकंड है 1 2 2 3 1 4। तो एडिशन हो यार सब्ट्रैक्शन हो दोस्त, इसमें जो मेन है वो ये कॉन्सेप्ट है दोस्त कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है। करस्पॉन्डिंग का मतलब ये है दोस्त कि यदि ए और बी कोई भी 2 मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर के, तो अगर ये A11 है तो इसको B11 के साथ ही से ऐड और सब्ट्रैक्ट होना है। आइए सबसे पहले ऐड करते हैं दोस्त। तो यहाँ पर 2 है, ये दिख रहे हैं 1 है, इस पर आ जाए 3 का करस्पॉन्डिंग 2 है दोस्त, इस 1 की करस्पॉन्डिंग 2 है। फिर नीचे आ जाए 3 का करस्पॉन्डिंग 3 है दोस्त, 4 का 1 है और 1 का 4 है दोस्त। अगर आप इसे देखें तो ये 3 होगा, 5 होगा, 3 होगा, 6 5 5। ये 2 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा दोस्त।
तो इस तरीके से आप एडिशन इजीली कर सकते हैं दोस्त। अगर हमसे सब्ट्रैक्शन की बात भी कर देता है दोस्त, तो हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये हमारा ये है दोस्त 2 3 1 3 4 1। हाँ बी है दोस्त 1 2 2 3 1 4। यदि हम इनका सब्ट्रैक्शन करते हैं दोस्त, तो ये होगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंटों का ही डिफरेंस होता है मेरे दोस्त। ये ध्यान रखें रूल को। 2 - 1 3 - 2 1 - 2 3 - 3 4 - 1 1 - 4। अगर आप इसे देखें, ये 1 होगा, ये 3 में से 3 जाएगा 0 होगा दोस्त, 3 होगा और ये रहा -3। तो इस तरीके से दोस्त हम लोगों ने एडिशन सब्ट्रैक्शन पर रिलेटेड टर्मों का स्टडी किया दोस्त, जिसमें उम्मीद करते हैं आप इजीली इस कॉन्सेप्ट को आप समझ पा रहे होंगे दोस्त। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टी है दोस्त जिसे हमें समझना है। इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है दोस्त कि एडिशन में जो एडिशन ऑपरेशन है उसके लिए दोस्त, तो एडिशन के लिए कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है दोस्त। कम्यूटेटिव का मतलब होता है a प्लस बी जो होता है b प्लस ए होता है दोस्त। इसके साथ एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है। तो एसोसिएटिव जो लॉ होता है दोस्त, ए बी और सी तीन मैट्रिक्स से रिलेटेड होता है। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू ऑन ब्रैकेट a प्लस बी पर, फिर ए से हटा देंगे b प्लस सी पर हो जाएगा। थर्ड होता है दोस्त आइडेंटिटी। एक टर्म आता है दोस्त आइडेंटिटी। एडिशन में जो जीरो मैट्रिक्स होता है दोस्त, उसी को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। और एक और टर्म आता है दोस्त एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एडिशन ऑपरेशन में जो भी मैट्रिक्स होगा, उस मैट्रिक्स को अगर माइनस से हम मल्टीप्लाई कर दे दोस्त, जो मैट्रिक्स बनेगा वो हमारा इनवर्स मैट्रिक्स के नाम से जाना जाएगा। ये ध्यान रहे दोस्त, ये बात हो रही है एडिशन साइन पर हो रहा है दोस्त। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म सीखेंगे दोस्त। आइए